हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एज़ यू नो कि बेटा हम लोगों की एक टेस्ट सीरीज़ चल रही है। टेस्ट सीरीज़ बेटा बोर्ड की तरफ से कोई भी सैम्पल पेपर या कोई भी जो वीकली टेस्ट है वो नहीं प्रोवाइड किए जा रहे। सो आपके क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो, टेस्ट कोरोना की वजह से बहुत कम हुए हैं। सो प्लीज़ अपने टेस्ट जो हैं रेगुलर रखें। आपके पास सिर्फ और सिर्फ अप्रैल का मंथ है। आप लोग जितना अप्रैल में पढ़ सकते हैं, अपने टेस्ट दे सकते हैं बेटा दो। जितने टेस्ट दोगे उतनी ही आपको मिस्टेक्स क्लियर होंगी, कितना आपको लिखना है, कितना नहीं लिखना है और किस तरीके से आपने डायग्राम बनानी है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आर्टिकल को लर्न तो कर लेंगे लेकिन जब टेस्ट देंगे उसमें मिस्टेक्स होती हैं। चलिए इस वीडियो में हम लोग जो आपके टेस्ट हो रहे हैं, रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ वीकली टेस्ट, ये रेगुलर टेस्ट चल रहे हैं। रेगुलर टेस्ट आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन पेपर भी रोज़ डेली बेसिस पे डेली अपलोड होता है। इसकी जो आंसर की है, फॉर एग्जांपल जो मैं आपको अभी वीडियो बना रही हूँ, अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। अगर आप लोगों ने टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किया, वीडियो को पॉज करें और टेस्ट दें। इसके बाद इसके जो आंसर्स हैं पीडीएफ के रूप में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ पे लिखना फिजिक्स विद रिम्पल मैम, वहाँ पे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। अगर आप लोगों को चैनल ना मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करें, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा। पेपर है आपका, जो टेस्ट है वो है 29 मार्च का। इसके बाद जो 30 मार्च वाला है बेटा, आज शाम तक उसकी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। थोड़ा सा शेड्यूल बिजी होने की वजह से मैं आंसर की डेली बेसिस पे अपलोड नहीं कर पाई, लेकिन जो आपके क्वेश्चंस पेपर है वो डेली बेसिस पे अपलोड हो रहे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एंड प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन इट्स बेसिस। अब ध्यान से देखो, इन्होंने बोला है कि स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। हाइगन्स प्रिंसिपल का आप लोगों ने सबसे पहले क्या लिखना है, प्रिंसिपल लिखना है। अब प्रिंसिपल के अंदर 3 पॉइंट्स है, 3-4 पॉइंट्स हैं, आप लोगों को सारे पॉइंट्स लिखने हैं प्लस डायग्राम भी आप लोगों ने ड्रॉ करनी है। बहुत से स्टूडेंट सेम एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम प्रिंसिपल है, 1 मार्क्स का है, क्या डायग्राम बनानी ज़रूरी है? डेफिनेटली जब भी आपको 3 या 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आए तो ट्राई करो कि आप लोगों को डायग्राम बनानी ही बनानी है। नेक्स्ट है, प्रूफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन इट्स बेसिस। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। बेटा 3 प्रिंसिपल्स हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल इज अ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन विच इज़ यूज टू डिटर्मिन द न्यू पोजिशन ऑफ अ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की न्यू पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग हाइगन्स प्रिंसिपल की ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हैं। इस तरीके से बेटा आप लोग डायग्राम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले एस पॉइंट लिखा, एस इज़ द सोर्स ऑफ द लाइट, जो भी आप सोर्स यूज़ कर रहे हैं। जब आपने इसकी सफेरिकल लाइंस बनानी है, थोड़ा से डिस्टेंस ज़रूर रखना। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि सोर्स से बहुत नज़दीक जाके ही नेक्स्ट जो लाइंस है वो ड्रॉ कर देते हैं, जो कि आपकी गलत डायग्राम है। थोड़ी सी जो F1, F2, F3 आपको लाइंस दिख रही हैं, थोड़ा सा दूर बनाएं और डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाएं। ये आपके पॉइंट्स हैं। ऑलरेडी इसकी जो वीडियो के प्रॉपर लाइंस है या मैथमेटिकल पोर्शन है बेटा, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने एक्सप्लेनेशन देखनी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे आपको 4 के 4 क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन की वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है जी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखें। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बेटा आप लोग मिस्टेक्स करते हैं डायग्राम के अंदर। चलिए डायग्राम को समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले जो आपने प्रिंसिपल लाइन ये बनानी है, ठीक है, इस तरीके से लाइन बनाएंगे। ये आपकी क्या है, एक सरफेस। अब सरफेस के ऊपर जब लाइंस फॉल होंगी, कौन सी लाइन, सबसे पहले ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ध्यान से देख लो। बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, सेम डायरेक्शन है, सेम ही पैरेलल लाइंस है। इस तरीके से ड्रॉ करें। जब ये ड्रॉ हो जाए, अपनी स्केल को रोटेट करें और इस तरीके से बनाएं। ठीक है। ये बन गई आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट। अब रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई लाइट। अब ध्यान से देखो, नॉर्मल ड्रॉ करना है। ये है आपका n नॉर्मल और ये है आपका n1, n डैश नॉर्मल। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप नॉर्मल बनाएंगे, आपका आई एंगल और आर एंगल शुड बी इक्वल। ये इक्वल होने चाहिए। ये ना हो कि आई एंगल बहुत छोटा है और आर एंगल बहुत बड़ा है, इस तरीके से नहीं होगा। आपका आई एंगल आर एंगल के इक्वल होना ही चाहिए, तभी आपकी डायग्राम नीट एंड क्लीन और बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी। ठीक है जी। इतनी डायग्राम बनाने के बाद जब आपकी इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट दोनों बन गई,
उसके बाद आपने क्या करना है, नॉर्मल या 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब स्केल रखो, इस तरीके से बिल्कुल सीधी लाइंस बना दो, ठीक है, इस तरीके से। अब किस तरीके से बनानी है कि यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बने। क्लियर हो गया जी ये बात। देन आपको हर एक चीज़ बेटा मेंशन करनी होगी, कौन सी इंसिडेंट वेव फ्रंट है, कौन सी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। क्लियर हो गया। चलिए जी, उसके बाद आपने मैथमेटिकल पोर्शन लिखना है। मैथमेटिकल पोर्शन जो मॉडर्न और दिनेश की बुक से थोड़ा सा डिफरेंट है, बट बहुत इजी मैथमेटिकल पोर्शन है। सो आप लोग इस तरीके से मैथमेटिकल पोर्शन लिखेंगे। एंड मस्ट रिमेंबर कि आप लोगों ने सेकेंड लॉ ज़रूर लिखना है। सेकेंड लॉ के अंदर क्या है, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन के ऊपर लाई करेगा। बहुत से स्टूडेंट सेकेंड लॉ लिखना भूल जाते हैं, सो भूलना नहीं है इसको। अगर आप लोग ने इसको स्किप कर दिया तो हो सकता है कि आपके 1 मार्क्स कट जाए, हो सकता है हाफ मार्क्स कट जाए, हो सकता है कि 1 मार्क्स कट जाए। सो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोगों ने स्किप नहीं करना है। सो बी केयरफुल, बहुत ध्यान से आप लोगों ने पेपर अटैम्प्ट करना है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आए, उन्होंने बोला है कि व्हाट इज़ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। व्हाट इज़ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अगर आप इसकी डेफिनेशन बिल्कुल नीट एंड क्लीन और एक्यूरेट लिख कर आएंगे, आपके 1 मार्क्स आएगा। नेक्स्ट है, ड्रॉ और लेबल रे डायग्राम ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर आप डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन पेंसिल स्केल के साथ बनाएंगे, और याद रखो बेटा, जब भी आप लोगों ने डायग्राम ड्रॉ करनी है, स्केल प्रॉपर आप लोगों ने यूज़ करना है। आपकी रेज ऑफ लाइट कहीं पे भी बेंड नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, स्केल ही यूज़ करना है, पेन के साथ आप लोगों ने डायग्राम नहीं बनानी। बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। बार बार रेज ऑफ लाइट को ड्रॉ करके उसको रब मत करो, उससे आपकी जो डायग्राम है वो इतनी नीट एंड क्लीन नहीं होगी। सो अपनी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो कि एक टाइम पे ही आपकी जो डायग्राम है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आता है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफिकेशन पावर। इसका मतलब मैग्नीफिकेशन पावर आपको बीटा ओवर अल्फा प्रॉपर इसे सॉल्व करना है। अगर आप इसे प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो 2 मार्क्स का मैथमेटिकल पोर्शन के आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है, वाई ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस शुड बी ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। दिस इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस स्मॉल फोकल लेंथ क्यों है। बेटा हो सकता है यही सेम क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लिया जाए, या इसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चन है, वन वर्ड क्वेश्चन या 1 मार्क्स क्वेश्चन, जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के साथ मोस्टली पूछा जाता है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो बेटा 80 से 90% चांस है कि कोई ना कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लिया जाता है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो नहीं पूछते, सिर्फ मैग्नीफिकेशन पावर तक ही आएगा। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये, देन डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन साथ में ज़रूर पूछा जाएगा। सो चलो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे व्हाट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप डेफिनेशन। अब देखिए ध्यान से, प्रिंसिपल कहीं पे भी क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, देन नो नीड टू राइट द प्रिंसिपल। लेकिन अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिंसिपल आता है, देन ट्राई करो कि लिख कर आओ। अगर आप लोगों को वर्डिंग में थोड़ी सी दिक्कत है तो ट्राई करो कि मत लिखो। अगर आपको 100% आता है देन प्लीज़ लिख कर आओ। बिल्कुल भी नहीं आता या मिस्टेक्स होने के चांसेस है, क्योंकि प्रिंसिपल के मार्क्स नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी। सो ट्राई करो कि स्किप कर दो, ठीक है जी। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। क्यों लिखनी पड़ेगी? क्योंकि डायग्राम पूछा गया है। अगर डायग्राम आप लोगों ने ड्रॉ करनी है, डायग्राम के साथ मीन्स आपको कंस्ट्रक्शन लिखनी होगी। अगर सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्ड आए, इट मीन्स कि यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम। अगर आप लोगों को सिर्फ डायग्राम आए, इट मीन्स कि आप लोगों को लिखना भी है साथ में। क्लियर हो गया जी। सेकंड वन इज़ अ मैग्नीफिकेशन पावर। अब मैग्नीफिकेशन पावर, यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन कि आप लोगों ने एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला आर्टिकल करना है या फिर इन्फिनिटी वाला। एक चीज़ की सजेशन देती हूँ, अगर आपके पास लिमिटेड पेज है, मतलब कि पेज की कमी है आपको पेपर के अंदर, देन सिर्फ एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला पार्ट करके आएँ, सफिशेंट है, ठीक है। हो सकता है मतलब एग्जामिनर को खुद पता चल जाएगा कि बच्चे के पास पेजेस नहीं थे, इसलिए उसने एक पार्ट को छोड़ दिया। लेकिन अगर आपके पास सफिशेंट पेज है, आप लोग लिख सकते हैं, तो मस्ट ट्राई कि आप लोग ने इन्फिनिटी वाला केस भी करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं किया गया कि एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन लिखना है या फिर इन्फिनिटी वाला केस। सो आप लोगों को दोनों केस 5 मार्क्स के अंदर
लिखने होंगे। अगर यही क्वेश्चन 3 मार्क्स के अंदर आए देन इन्फिनिटी वाला केस जो आप स्किप कर सकते हैं। सो थोड़ा सा दिमाग को अपना ऑन रखना और ध्यान से क्वेश्चन को रीड आउट करना, क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा गया है उस अकॉर्डिंगली आप लोग आंसर देकर आना, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप मस्ट बी शॉर्ट फोकल लेंथ। शॉर्ट फोकल लेंथ क्यों है? बिकॉज हैव लार्ज एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नीफिकेशन पावर। क्योंकि अगर आप लोग शॉर्ट फोकल लेंथ लेंगे इससे आपका फ़ायदा क्या है कि आप लोगों को लार्ज एंगुलर मोमेंटम मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफिकेशन पावर आप लोगों को लार्ज मिलेगी। क्लियर हो गया? यहाँ पर 2 स्टार्स और हैं, क्वेश्चन के अंदर पूछा नहीं गया, सिर्फ आप लोगों की रिवीजन के लिए बता रही हूँ कि और कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैग्नीफिकेशन पावर पूछी जा सकती है। मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द बोथ लेंसेज। इन पॉइंट्स को प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो किस तरीके से इंक्रीज़ की जा सकती है। अगर दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ को हम लोग डिक्रीज़ कर दें देन मैग्नीफिकेशन पावर इंक्रीज़ की जा सकती है। बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेगेटिव साइन शोज मैग्नीफिकेशन पावर इंडिकेट्स दैट द फाइनल इमेज, जो भी आपकी फाइनल इमेज होगी फॉर्म्ड इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो क्या होगी? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या है? उल्टी बनेगी, ठीक है। इरेक्ट मतलब होता है सीधी बनेगी, इन्वर्टेड मतलब आपकी उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है जी। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे, ये वाले 2 पॉइंट्स बेटा एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। सिर्फ इस तरीके ये बोथ पॉइंट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन अ पंजाब बोर्ड। दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे PDF में भी आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ ये वाले पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर लिख दिए, अदरवाइज आज वाले टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ रदरफोर्ड एटॉमिक पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स डायग्राम के अंदर मिस्टेक करते हैं, मैथमेटिकल पोर्शन बिल्कुल करेक्ट लिखते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन। सो एक बार डायग्राम बहुत क्लियरली समझते हैं। सो बेटा थ्योरेटिकल पार्ट आप लोग देख सकते हैं कि सिंपल लिखना है। अब जब आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है सो इस तरीके से आप क्या लेना है, एक लेड कैविटी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ देना इस तरीके से, यहाँ जहाँ से रेज ऑफ लाइट बाहर निकलनी है। नेक्स्ट क्या है, एक लेड प्लेट विद स्लिट, यहाँ से कुछ एक रेज एंटर कर जाएगी। नेक्स्ट आपने क्या लगानी है, थिन गोल्ड फॉयल। क्या है यहाँ पे, थिन गोल्ड फॉयल। जैसे ही जो रेज ऑफ लाइट है, जो अल्फा रेडियो एक्टिव सोर्सेज से कुछ जो रेज बाहर निकली है वो वाली रेज यहाँ पर आके टकराएंगे, यहाँ से चिंगाड़े टाइप कुछ पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे जी। ये पार्टिकल्स कौन से हैं, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। ये कैसे पता चलेंगे? नेक्स्ट हमारे पास एक जिंक कोटेड स्क्रीन होगी, जहाँ पर भी आपकी पॉइंट टकराएंगे वहाँ पर क्या है, आपके अल्फा पार्टिकल्स। जहाँ पर भी स्पार्कल होगा वहाँ पर एक लाइट फ्लैश करेगी। इट मीन्स कि यहाँ पर कोई ना कोई पार्टिकल्स आकर स्ट्राइक कर रहे हैं। सो वो वाले कौन से पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स। तो थ्योरेटिकल पार्ट आप लोग पढ़ सकते हैं, देन ऑब्जर्वेशन आप लोगों को लिखनी है। ऑब्जर्वेशन के बाद आप लोगों को इसकी कंक्लूजन लिखना है, ठीक है जी। सो सिंपल आर्टिकल है, आप लोग जैसे मैंने लिखा है वैसे भी लिख सकते हो, जैसे बुक पर लिखा है वैसे भी लिख सकते हो। सभी बुक्स में अच्छा लिखा है रदरफोर्ड की थ्योरी, किसी में भी ऐसे गड़बड़ या डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है। आप लोग कहीं से भी ये रदरफोर्ड पढ़ सकते हैं। Last one is write any 4 difference between P type and N type. This is the most important question, and write 4 differences between intrinsic and extrinsic semiconductors. So half marks का ये आप लोगों को 1.5 marks के दोनों questions है, total 3 marks का question है। So 4 points आप लोगों को लिखने हैं, sufficient है। So चलिए देखते हैं इसका आंसर। So this is the answer, N type semiconductor and P type semiconductor. सो एन टाइप क्या है, इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है और पी टाइप में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करी जाएगी। सो एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, एंड मिनॉरिटी कैरियर्स होल।
पी टाइप के अंदर होल्स की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी। इसका मतलब मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से हैं, होल्स, एंड मिनॉरिटी कैरियर्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन। अगर इसको मैथमेटिकल पोर्शन के अंदर लिखना हो, इसका मतलब इसमें क्या है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, सो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ़ होल से। यहाँ पर नंबर ऑफ़ होल्स ज़्यादा होंगे, सो होल्स क्या है, बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, बहुत ज़्यादा है तो डबल टाइम ग्रेटर देन का साइन लगाएं। इसमें एन टाइप में क्या है, डोनर एनर्जी लेवल लाइज क्लोज टू द कंडक्शन बैंड। एक होता है वैलेंस बैंड और एक है कंडक्शन बैंड। ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड। अगर आप लोग एन टाइप की बात करें तो यहाँ पे होगी आपकी एनर्जी लेवल। अगर आप पी टाइप की बात करें, पी टाइप के अंदर क्या है, एक्सेप्टर जो एनर्जी लेवल है वो कहाँ पे होगी, वैलेंस बैंड के करीब। क्लियर हो गया, डॉटेड लाइन है। लास्ट है नंबर डेंसिटी की फॉर्म में लिखा गया है कि डेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा एन इज इक्वल टू ई एन डी अपसाइल म्यू ई। सिमिलरली अपसाइलन पी मतलब कि नंबर डेंसिटी होगी एक्सेप्टर एटम्स की। ठीक है जी। सो ये हो गया आपका एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का डिफरेंस। नेक्स्ट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो बेटा ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। सारे क्वेश्चंस यूट्यूब की वीडियो पे प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आपको हर एक टॉपिक की वीडियो यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। इसके ये चारों क्वेश्चंस की जो लिंक है बेटा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप लोग अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं देन आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे आपको एक रिवीजन टेस्ट की सीरीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लस एक टेस्ट सीरीज जितने भी अब तक टेस्ट हो चुके हैं उसकी जो जितने भी आंसर कीज़ हैं उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन भी हो आप लोग पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पिछले 2 दिन से मैंने बंद कर रखा है बिकॉज स्टूडेंट्स बहुत अननेसेसरी टॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा चैटिंग करते हैं। सो बार बार बोलने के बावजूद भी स्टूडेंट्स स्टिल कॉन्टीन्यूसली अननेसेसरी मैसेजेस करते हैं। सो टेलीग्राम पर मैंने कोई भी क्वेश्चन पर अब रोक है, आप लोग मैसेज नहीं कर सकते। सो आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर ही पूछना पड़ेगा। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें, मैक्सिमम शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।